जब अशोक घर से बाहर निकला तो वहां पर उसकी मुलाकात रोहन से हुई। रोहन काफी दिनों बाद अशोक को मिला था। उस दिन अशोक के ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए रोहन ने अशोक से कहा कि चलो आज कहीं घूमकर आते हैं। उस दिन अशोक रोहन के साथ मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में चले गए और जब वे दोनों मूवी देखकर वापस लौटे तो रोहन ने अशोक से कहा कि अशोक, हम लोग जल्द ही मुलाकात करेंगे। और फिर रोहन अपने घर चला गया। रोहन से मिलकर आज अशोक को काफी अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद अशोक ऑफिस के काम के सिलसिले में काफी ज्यादा बिजी रहने लगा था, जिससे कि उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था और वह रोहन से काफी दिनों तक मुलाकात नहीं कर पाया था। एक दिन जब अशोक ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी अशोक को रोहन दिखाई दिया। जब अशोक ने रोहन से मुलाकात की तो रोहन ने बताया कि हमारे साथ पढ़ने वाली लड़की मालती से सगाई होने जा रही है। अशोक ने रोहन को सगाई की बधाई दी और रोहन से कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम अपने ही साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ सगाई करने जा रहे हो। कुछ दिन बाद रोहन की सगाई थी तो अशोक भी उसकी सगाई में गया था। वहाँ उसकी मुलाकात मालती से हुई, जिसकी सगाई रोहन के साथ थी। मालती से मिलकर अशोक बहुत खुश था। फिर अशोक ने मालती को सगाई की बधाई दी। उन दोनों की सगाई के दौरान अशोक की मुलाकात महिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई। अशोक महिमा को पहले से ही जानता था क्योंकि वह मालती की फ्रेंड थी, लेकिन कभी उसकी सीधा मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आज रोहन की सगाई में अशोक की मुलाकात उससे हो गई। अशोक और महिमा को आपस में बात करके काफी अच्छा लगा था। उस दिन से वे दोनों दोस्त बन गए और दोनों की मुलाकात होती रही। एक दिन अशोक और महिमा ने साथ में समय बिताने के लिए सोचा। उस दिन वे दोनों साथ में डिनर करने के लिए एक साथ गए। उस दिन से अशोक और महिमा में काफी नजदीकियां बढ़ गई और वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलने लगे। लेकिन अचानक से अशोक को अपने किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, जिसके कारण उसकी मुलाकात महिमा से नहीं हो पाई थी। महिमा भी अपने ऑफिस के काम के चलते बिजी थी, इसलिए फोन पर भी ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। जब अशोक वापस आया तो उसने उसी दिन महिमा को मिलने के लिए बुलाया। जब महिमा मिलने के लिए अशोक के पास गई तो अशोक ने पहले तो महिमा को शॉपिंग कराई, फिर कॉफी शॉप में बैठकर एक एक कॉफी पी। फिर वे दोनों एक होटल में गए। वहाँ उन्होंने कमरा बुक किया और अंदर चले गए। अंदर जाते ही महिमा बेड पर थकी हारी गिर पड़ी और अशोक फ्रेश होने बाथरूम चला गया। जब वह बाहर निकला तो देखा महिमा बेड पर सो गई थी। ये देखकर अशोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पहली बार कुछ करने को मौका मिला था, उसमें भी वो सो गई। अशोक ने महिमा को हिलाया डुलाया पर वो जगने का नाम ही नहीं ले रही थी।